या वो दरमियाने दर्जे का कारोबार हो या वो बड़ा कारोबार हो। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं मेरे बाकी मंसूबों की तरह, और ये उससे पता चलता है कि लोगों का कितना एतबार है, कितना ट्रस्ट है नवाज़ शरीफ के ऊपर। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने जब कभी अपना वादा कोई किया है तो वो उन्होंने वादा पूरा किया, उन्होंने कभी कोई झूठा वादा आवाम से नहीं किया। तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो तकरीबन 1,85,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो मुझे 10 लाख के कार्ड के लिए आई हैं, और तकरीबन 71,000 मुझे 3 करोड़ के उसमें जो फर्स्ट ईयर है जो 50 लाख का कर्जा लेना चाहते हैं, और इसी तरह जो 3 करोड़ एप्लीकेशंस है वो तकरीबन 71,000 है। और ये उसमें पता चलता है कि फिर से बैंक ऑफ पंजाब को ये कहूँगी कि मैं रोज़ आपसे ये फ़िगर्स लूँगी, रोज़ ये फ़िगर जो है जिन जिन को आप कर्जा देते जा रहे हैं वो फ़िगर्स जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, और मेरा पूरा चेक इस पे रहेगा। और जितने लोगों को कर्जा मिलेगा उतनी आसूदगी घरों में आएगी, और जो इकॉनमी होती है उसका दारोमदार स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ के ऊपर होता है। बड़े कारोबार हर कोई नहीं कर सकता। तो आज मैंने पूछा है कोई कि ये क्या कारोबार करना चाहते हैं, किसी का फार्मास्यूटिकल्स है, कोई अपना IT का बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कोई अपना सैलॉन बनाना चाहता है। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि जब ये इनको ये दस्तयाब होगा ये कर्ज़ा, तो ये इंशाअल्लाह ताला दिनों में तरक्की करेंगे। और ना सिर्फ ये कि ये अपना कारोबार बढ़ाएंगे, बनाएंगे, सेट करेंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे और लोगों को जॉब्स देंगे जिसमें लोगों को, जितने भी कारोबार को ये फैलाएंगे, बड़ा करेंगे, उतने लोगों को जॉब्स भी, तो जॉब क्रिएशन भी इससे होगी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया अल्लाह ताला के फजल से। और ये PMLN गवर्नमेंट का हॉल मार्क है। आप देखो कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे सब। कोई बंदा नहीं निकला। उसकी क्या वजह है? हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? पॉपुलैरिटी का गेज ये है कि अभी सज़ा सुनाई गई है, और भी हर जगह हर दफ़ा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। उसकी वजह यह है कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो लोग देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है। और आप ये देखो कि जो लोग महंगाई को 38% पे लेकर गए हैं, नवाज शरीफ साहब का जो दौर था 2017 और 18, उसमें महंगाई 3% पे थी, 2 पॉइंट समथिंग फीसद पे थी। 2 पॉइंट समथिंग फीसद से 38% पे लेके जाना, नालायकी के अंबार लगे, बेहिसी के अंबार लगे, तो ये जो 38% पे गई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया, लोग खुदकुशियां करने का लग गए। तो अब आप ये देखो कि अपनी हुकूमत में थे तो मईशत डबो दी, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए। इंटरनेशनल जो कंपनीज आई हुई थी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो सब ने अपना कारोबार लपेटा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म की और मुल्क से वापस चले गए। ये क्या चेहरा उन्होंने पेश किया है पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों के सामने। तो अब जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के, तमाशा बन गया। तो ये जो आर्टिफिशियली कोई बबल क्रिएट किया जाता है ना, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। लोग देख रहे हैं, लोगों को फ़र्क पता चल गया। आप ये देखें कि सिर्फ ये कि लोगों की अब इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, बिजली की कीमतें, ये एक ऐसा जिन है जो एक दफ़ा बोतल से महंगाई का बाहर आ जाए, उसको दोबारा बोतल में बंद करना कोई आसान काम नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला का आप ये शुक्र देख करें कि ना सिर्फ महंगाई 38% से 4% पे आ गई है, रोटी की कीमत कम हो गई है, सब्जियों की कीमत कम हो गई है,
मुल्क में तरक्की आ रही है। पंजाब में अकेले अगर मैं बात करूं तो 700 सड़कें हम बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। और कोई ये कभी कहता था कि सड़कें बनाने से कौन सी कौम तरक्की करती है। सड़कें जाहलियत की हद है। अगर सड़क बनाने से कौम तरक्की नहीं करती तो किस चीज़ से करती है? घेराव जलाव से तरक्की करती है, या आग लगाने से तरक्की करती है, या पुलिस वालों के सर फाड़ने से तरक्की करती है? और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारी यंग जनरेशन है, नई जनरेशन है, यूथ है, नौजवान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी मेरी आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा है। उन्होंने जो रिस्पांस मुझे दिया है, मैं यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ, 10 शहरों में मैं गई हूँ, जो रिस्पांस मुझे पाकिस्तान की, पंजाब की, खुसूसन यूथ की तरफ से मिला है, तो वो मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन था। और मीडिया इतना हैरान परेशान हुआ कि कुछ मीडिया एंकर्स को ये कहना पड़ गया कि ये सब आर्टिफिशियल है, ये सारा कोरियोग्राफ्ड है। तो मैं उनको दावत दूंगी कि आए मेरे किसी फंक्शन में यूथ के, आप अपनी आंखों से आके देखें कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि ना सिर्फ ये कि पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं, सड़कें इतनी ज़रूरी हैं। आप अपनी जो भी अपना कारोबार लगाएंगे, उसमें जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी, जो आपकी प्रोड्यूस है, जो आप बना रहे हैं, वो आप सड़क के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, कहाँ लेकर जाएंगे? और इसी तरह जो फार्म टू मार्केट रोड्स हम बना रहे हैं, अगर फार्मर जो है या किसान जो है वो अपनी प्रोड्यूस के लिए उसके पास सड़क नहीं होगी तो वो बेचारा किधर जाएगा? और इसी तरह हम ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे लेके आ रहे हैं। पहली मर्तबा पंजाब के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, 27-28 बसेस आ चुकी हैं माशाल्लाह। 500 बसेस और जो हैं वो पाइपलाइन में आ रही हैं। इसी तरह ट्रैम का मंसूबा मैं बना रही हूँ और हर शोबे में तरक्की हो रही है माशाल्लाह। पंजाब में पहली मर्तबा, पाकिस्तान अगर पंजाब में पहली मर्तबा हो रहा है तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है कि सुबह सुबह आपको नज़र आता है कि सुथरा पंजाब के ट्रक जो हैं वो सफाई कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ सफाई कर रही हैं, जो यूनिफॉर्म्ड लोग हैं वो पूरे पंजाब के अंदर सफाई कर रहे हैं। और न सिर्फ शहरों के अंदर बल्कि पंजाब के हर देहात, हर गांव में जो है वो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम चला गया। पूरे स्क्वाड्स जो हैं वो देहाती और जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर पूरे नए स्क्वाड्स हमने भेजे हैं, जो जाके वहाँ पर लोगों का दरवाज़ा खटका के उनका जो कूड़ा है वो उठा रहे हैं। और इस तरह अपना घर स्कीम जो है, अपना घर स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज के फिगर्स में आपको बता रही हूँ, तकरीबन 13,000 जो अपने घर के लिए कर्जे जा चुके हैं और लोग अपने घर बना रहे हैं माशाल्लाह। और मुझे जाहिर है मेरे पास फीडबैक डिपार्टमेंट्स की तरफ से आता है, मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आता है, लेकिन जो टिकटॉक पे मैं वीडियोस देखती हूँ या जो मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियोस देखती हूँ, उसमें कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक वेल्डर जो है वो किसी घर के आगे वेल्डिंग कर रहा था, ज़मीन पे बैठा था। तो उसने कहा कि मैंने अपना घर स्कीम के लिए अपने घर के लिए दरख्वास्त दी कर्ज़े की, मुझे कर्ज़ा मिल गया। तो उसने उसको कहा कि आपकी कोई सिफारिश थी, किसी ने आपके लिए कोई किसी को कहा हो या कोई आपके लिए सिफारिश की? उसने कहा मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मैंने अप्लाई किया और मुझे कुछ दिनों के बाद जो है वो 15 लाख रुपया कर्ज़ा मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरिट के ऊपर ये देखे बगैर कि कौन सा जो शहरी है वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, उसको ना सिर्फ उनके घर बन रहे हैं माशाल्लाह। इस महीने के आखिर तक 20,000 कर्ज़े जो हैं अपना घर स्कीम वालों को मिल जाएंगे। उन्होंने भी पहले 3 महीने नहीं देना और कोई कुछ वापस नहीं करना। फिर 14,000 रुपये की आसान किस्त है। मुझे याद आया कि वो जो वेल्डर था, आई थिंक वो वेल्डिंग कर रहा था, तो उसने कहा कि 14,000 रुपये किस्त है सिर्फ, और 14,000 तो मैं अभी भी अपने मकान का किराया देता हूँ। तो वो किराया जो वो मकान का देता था, वो उसकी किस्त अदा हो जाएगी और चंद साल के अंदर उसका घर अपना हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें जिसमें ये वो वाली स्कीम है जिसमें अगर आपके पास कोई 1 मरले से लेके शहरी इलाकों में 5 मरले तक और देहाती इलाकों में 10 मरले तक की ज़मीन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है पंजाब में, जहाँ लोगों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, तो वो इस कर्ज़े के अहल नहीं है। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम वो स्कीम ला रहे हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको हम बिल्कुल 100% फ्री प्लॉट्स जो हैं वो देने जा रहे हैं, ताकि पहले उनको प्लॉट मिले, फिर वो अपने कर्ज़े के लिए अप्लाई करें, उनके पास भी घर मिल जाए।
और अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो उसकी आमद है। तो मैं आप सब से ये शेयर करना चाहती हूँ कि तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को पंजाब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में 10,000 रुपया पर फैमिली जो है वो मेरी तरफ से उनके डोर स्टेप पे लिफाफा जो है वो डिलीवर होगा। 10,000 रुपये। और ये वो लोग हैं जो 50,000 से नीचे नीचे जिनकी महीने की आमदनी है। तो कितने लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह भला होगा। और दूसरे सूबों ने भी मुझे, हमारे एक साथी वज़ीर आला है, उन्होंने मुझे अभी कहा, उन्होंने कहा कि हम आपकी स्कीम्स कॉपी कर रहे हैं, तो हम आपकी स्कीम्स को अपने सूबे में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप इसको कॉपी ना करें, आपको जो भी ज़रूरत है मैं आपको खुद, जो आपको स्कीम चाहिए मैं उसकी डिटेल्स आपको भेज दूँगी। क्योंकि अगर कहीं भी पाकिस्तान में किसी का भी भला होगा, चाहे वो किसी सूबे में रहता हो, तो वो मुझे खुशी होगी बतौर पाकिस्तानी कि हमारी कोई चीज़ उनके काम आई है। तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को 10,000 रुपया पंजाब में इस दफ़ा हमारे तरफ से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर। कारोबार करने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, इससे बेहतर कोई मौका शायद ना आए। देखें, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आया है। कितना हो गया जी इंटरेस्ट रेट अब? 11%। और कहाँ से? 22-23 से चला ही। 22-23% से शहबाज शरीफ साहब जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11% पे लेके आए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद बिजली अब सस्ती हो रही है। बिजली जब सस्ती होगी और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो आपके लिए कारोबार में शायद इससे बड़ी आसानी और कोई ना हो। और फिर मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो आसान कारोबार स्कीम के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं और अगर उनके पास वो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो मुझे ज़मीन के लिए पैसे नहीं है, ज़ाहिर है ज़मीन होगी तो कोई कारोबार शुरू होगा। ज़मीन के लिए अगर पैसे नहीं है तो वो मुझे अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको अपने जो SEZs हैं और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें हम उनको फ्री लैंड दे देंगे, वो आएँ और अपना कारोबार शुरू करें। और फिर मैंने ये भी कहा इनको कि कोई NOCs, कोई लाइसेंसेस वो होता रहेगा साथ साथ। कोई हमारे पास बिजनेस प्लान्स भी रेडी हैं। हमने सेक्टर वाइज, जो मैंने ज़फ़र साहब को कहा कि बिज़नेस प्लान्स अपने बनाएं और इनको इंडस्ट्रीज़ को कहा कि अपने बिज़नेस प्लान बनाएं, ताकि अगर कोई नौजवान है, कोई काम करना चाहता है जिसने पहले कोई काम नहीं किया और वो कारोबार करना चाहता है, तो हम उसको बिज़नेस प्लान में भी उसको हेल्प करेंगे ताकि वो जहाँ पर अपना सरमाया लगाए वहाँ पर उसको कामयाबी के उसके चांसेस बढ़ जाएँ। तो हम उसकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। अगर ये जो जिन हजरात को कारोबार के लिए आज कर्जा मिला है, अगर आपको किसी भी स्टेज पे ज़रूरत पड़ी कि आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत पड़ी, प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ी आपके अपने अपने मुतल्लिका कारोबार में, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। आप बैंक ऑफ पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी टीम को ये कहा है कि कोई कारोबार करने आता है तो ज़ीरो टाइम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम। आज आए, कल अपना कारोबार शुरू कर लें। NOCs भी आते रहेंगे, लाइसेंसेस भी आते रहेंगे और ज़मीन की जो लीज़ है वो भी आती रहेगी। तो मैं इसी तरह जो हमारा किसान कार्ड है, किसान कार्ड में भी लोगों को किसानों ने, नए किसान आए हैं, क्योंकि किसान कार्ड आपने दिया है लोगों को 1.5 लाख रुपया उनको सूद फ्री कर्जा दिया है एक क्रॉप के लिए, एक फसल के लिए। साल में 2 फसलें होती, तो वो उनकी मिडिल मैन से आड़ती, उससे उनकी जान छूट गई। अब वो 50 अरब रुपए की किसान कार्ड से ख़रीदारी की है किसानों ने, जिससे उन्होंने बीज लिया है, जिससे उन्होंने पेस्टिसाइड लिया है, जिससे उन्होंने फर्टिलाइज़र लिया। तो ये जो स्कीम्स हैं ये ग्राउंड पे आप काम कर रही हैं, तो लोग ये 50-50 अरब की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं जब स्कीम आएगी तो हम देखेंगे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक एक स्कीम को उठाएं और स्टडी करें। कोई स्कीम ऐसी नहीं जो इस वक्त फाइल्स में, हर स्कीम से माशाल्लाह हज़ारों अफराद जो हैं वो, बल्कि लाखों अफराद, 5 लाख लोगों को मिल चुका है किसान कार्ड, 2.5 लाख जो है उनको मिल रहा है। और वो मुझे 5 लाख से उसकी तादाद 7.5 लाख करनी पड़ी। तो ये 5 लाख जिनको मिल गया है वो क्या ग्राउंड पे नहीं आए अभी तक? वो 50 अरब की ख़रीदारी भी कर चुके हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे यंगस्टर्स जिनको जब हमने लाइफ स्टॉक कार्ड दिया जिसमें 3.25 लाख रुपया उनको मिल रहा है, तो उन्होंने जानवर ख़रीदे, अपना डेयरी फार्म बनाया। एक मिनट
लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब जारी था, जिसमें उनका बताना था कि जलाओ घेराव की कोई सियासत नहीं, लोग जलाओ घेराव से तंग आ चुके हैं। अब इस जलाओ घेराव की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है, महंगाई में कमी ला रहे हैं। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुँचा दी थी और हमने इसको कम कर दी है।